यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2260 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 7 और 8। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीभ के बारे में एक और भय देने वाली बात लेखक याकूब पढ़ी गई पद के द्वारा हमारे साथ साझा कर रहा है। वचन कहता है कि हर प्रकार के जंगली जानवर, चिड़िया और यहाँ तक सांप और समुद्री मछली भी आज मनुष्य के नियंत्रण में है। आप चिड़िया घरों में जाएंगे तो शेर, बाघ आदि खतरनाक जंगली जानवरों को भी उसके प्रशिक्षक एक कुत्ते या बिल्ली को जैसे ले चलते हैं, वैसे ले चलते हुए आप देख सकते हैं। इतना बड़ा हाथी को एक दुबला पतला इंसान रास्ते से चलाते हुए ले चलते हुए आप भी जरूर देखे होंगे। खतरनाक गेहूमन सांप को एक छोटा सा टोकरी के अंदर में रखकर गांव गांव में घूमते हुए सपेरे लोगों के सामने नचाते हैं। दुनिया के हर प्रजाति के जानवर आज मनुष्य के नियंत्रण में है, अर्थात मनुष्य जैसे चाहता वैसे उसका उपयोग करना वह जानता है। परंतु दुखजनक बात यह है कि मनुष्य अपनी ही जीभ का नियंत्रण करने में असमर्थ है। जब मैं ये बात कहता हूं तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जो लोग अपनी जीभ से गालियां बकते हैं, नहीं तो बुरी बुरी बातें कहते हैं या किसी की चुगली करते हैं। नहीं, उन सारी बातें करने वाले जानबूझकर ऐसे करते हैं। गाली, चुगली या बुरी बातें करने वाले लोग ये जानते हैं कि जो वे लोग बोल रहे हैं वो तो बुराई ही है, अर्थात वे लोग पाप को पाप समझकर अपनी मर्जी से उसे कर रहे हैं। परंतु यहाँ लेखक याकूब जीव की उस अवस्था की चर्चा नहीं कर रहा है। आप पद पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ याकूब जीव के बारे में कहता है कि मनुष्य अपनी जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता। वश में नहीं करना मतलब क्या है? नियंत्रण में अथवा अधीन में नहीं रहना है। मान लीजिए कि मैं अपनी कार चला रहा, यदि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील या क्लच नहीं तो ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी मेरे नियंत्रण में नहीं हो, तो उस अवस्था को यहाँ वश में नहीं कर पाना कह सकते हैं। यद्यपि जीभ हर मनुष्य के मुंह के अंदर ही क्यों न हो, यह मनुष्य के अधीन में नहीं है। अंग्रेजी में इसके बारे में इस प्रकार बताया है कि इट इज रेस्टलेस, इविल एंड फुल ऑफ डेडली पॉइजन। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। विष का स्वभाव क्या है? विष जो खाता है वो शारीरिक रूप में कमजोर हो जाता है, नहीं तो मर जाता है, अर्थात अपनी जिंदगी की पूर्ति वो सही प्रकार नहीं कर पाता है। कई लोगों की जीभों में प्राणनाशक विष भरा हुआ है जो दूसरों के जीवन को स्वयं अनजान रहते हुए नाश कर देती है। कई लोगों के बारे में परमेश्वर की जो योजना थी उससे उन्हें भटकाने के लिए उनके अपने रिश्तेदार या कलीसिया के अगुओं की जीभ कारण बनी हुई है। मैं एक नौजवान भाई को जानता हूं जो मेरा काफी सम्मान करने वाला एक व्यक्ति था। एक बार जब वो मुझे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया मुझे प्रभु की सेवा करने का बड़ा बोझ है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने इस बात को उसके पिताजी से भी कहा जो स्वयं एक प्रचारक था, परंतु उस प्रचारक पिताजी जो रुपये का बड़ा लोभी था, अपने बेटे को सेवा में जाने से निरुत्साहित किया और उन्हें रुपये कमाने का कोई धंधा करने के लिए प्रोत्साहन किया। मैं आपको क्या बोलूं, आज उस नौजवान भाई की जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली एक लड़का था, हाल सुनेंगे तो आप रोने लगोगे। उन्होंने 3-4 बिजनेस शुरू किए, सब पराजित हो गए। हौसले को नहीं खोने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों से उधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। बहुत बड़ा कर्ज में वह डूब गए। जहां तक मेरी
जानकारी है। आज अपने ही पिताजी की जीभ के कारण रास्ता भटके हुए उस नौजवान विश्वासी लड़का के ऊपर यहाँ तक क्रिमिनल केस भी है। वह खुलेआम समाज में सबके सामने आज चल नहीं पाता है। इस वक्त मैं अपने जीवन से भी एक बात कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। जब मैं प्रभु की अगुवाई के अनुसार प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया तो मेरी माँ जो एक अच्छी विश्वासिनी है, मेरा समर्थन नहीं किया। उनकी इच्छा ये थी कि मैं कोई नौकरी के लिए जाऊं ताकि घर की देखरेख करने वाला भी कोई हो, क्योंकि मेरा भाई उस समय सेवा में निकल चुका था। मैंने भी लगभग 6 वर्ष तक उसी मनसा से ही था कि काम करूंगा और घर की और वैसे ही मेरी विधवा माँ की भी देखरेख करने में मुझे परेशानी ना हो। प्रभु की अगुवाई के अनुसार समर्पण करना मेरे लिए एक आसान काम नहीं था, पर मैं सोचता हूँ कि यदि मैं प्रभु की अगुवाई से अधिक माँ की जीभ को महत्व दिया होता तो मैं आज आपके बीच में नहीं रहता और मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की जो योजना है उसे मैं पूर्ति भी नहीं कर पाता। मसीह के न्यायासन के सामने मुझे खाली हाथ खड़ा रहना पड़ता, मेरा जीवन एक बेकार जीवन बन जाता। इन दोनों घटनाओं पर ध्यान दीजिएगा। दोनों जगह जो सलाह दिए कोई पापी अधर्मी नहीं थे। पहला एक प्रचारक पिता था और दूसरी मेरी विश्वासनी माँ थी। ध्यान देना प्यारो, जीभ हमें धोखा दे सकती है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।